नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के कुछ जानकारी। जी हां, जानकारी कोरोना वायरस के बारे में बदलते हुए रूप में। सनातन परंपरा में अगर समझाना चाहूं तो आजकल वैसे नवदुर्गा चल रहे हैं, तो इस वायरस की एक खासियत है जो मैंने पहले भी बताई थी। ये म्यूटेंट पहला वायरस है हिंदुस्तान का जो अपनी प्रकृति बदल लेता है। ये एक साल पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन कोरोना का भय ना फैले इसलिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो वीडियो ज़्यादा नहीं चल पाया, ज़्यादा जानकारी आप तक नहीं पहुंची, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ को लेकर के। दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कोरोना से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे। कोरोना जो नया स्ट्रेन है उसको कैसे पहचाने, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करनी इसलिए भी जरूरी है, खुद भी डॉक्टर हूं, इसलिए आज जरूरी समझता हूं कि जब देश में इस तरह से मौतों की संख्या बढ़ रही है, गुजरात में शमशान घाट पर लगता है कि महादेव खुद तांडव कर रहे हैं। लखनऊ में लगता है कि शायद जैसे कि मौत बरस रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही चुनाव में व्यस्त हों, शाह जी भले ही चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको आगाह कर पाऊं कि किस तरह की सावधानियां लेनी है। अगर आपको पहली बार लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले तो वेंटिलेशन का ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का ध्यान रखिए। अगर आपके पास खुली छत है तो खुली छत पर मच्छरदानी लगा करके लेटिए। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जितना इंटेक कर सकते हैं उतना लीजिए। ऑक्सीजन ही कोरोना वायरस की मौत का कारण है। जितना ऑक्सीजन आप ले सकें, वो किस तरह से करेंगे, किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, वो आपके ऊपर है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मैनोमीटर्स, इन पर आप ध्यान रखिए, ये जरूरी है, ये आपके पास होने चाहिए, हर नागरिक के पास। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई है इस ट्रेंड की, भारतीय जनता पार्टी के नेता हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि पहले हम तैयार नहीं थे, पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि हम अनपढ़ नेताओं को अपना नेता चुन लेते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी चाय वाले हों, चाहे खट्टर जो हैं या जो भी हों, XYZ। मैं किसी की शिक्षित या शिक्षित होने पर या उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहता। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कायदे में तो प्रोटोकॉल जो था, जो हमारे हिंदुस्तान की मेडिकल काउंसिल है, उसके हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन यहां सरकार अपने हिसाब से सब कुछ तय कर रही है। मेडिकल काउंसिल के डॉक्टरों का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई राय नहीं ली जाती। नौकरशाह हैं, आर्ट पास, आर्ट ग्रेजुएट, जो IAS IPS बन जाते हैं, जिनको कोई तजुर्बा नहीं है, और कुछ मिनिस्टर हैं जो स्वास्थ्य मंत्री बने बैठे रहते हैं, लेकिन उनको रेमडेसिविर की स्पेलिंग अगर लिखवाएंगे तो शायद ही उनको आती हो। कोरोना वैक्सीन की स्पेलिंग में भी कई बार मिस्टेक कर जाए। ये मतलब एक देखिए परंपरा है, चुनते तो हम ही है ना वोट दे करके। हम नहीं देखते कि काबिलियत किसकी कितनी है। अगर काबिलियत के अनुसार चुनते तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। चलिए, बात कर रहा था मैं कोरोना के बारे में। कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, इसमें एक बड़ी कहानी हो गई है और बड़ा मोड़ हो गया है। RT-PCR जो एक टेस्ट निकला था, जिसके बारे में मेरा शक था कि चाइनीज किट जो है सही टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रही, लेकिन NDTV की रिपोर्ट एक आती है जिसमें कहा जाता है कि RT-PCR रिपोर्ट को भी धोखा दे रहा है कोरोना का वायरस। CT स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी की सहायता लेनी पड़ रही है। जो नया कोरोना का स्ट्रेन है वो RT-PCR की पकड़ में नहीं आ रहा, वो आपको नेगेटिव बता देगा, लेकिन जबकि आपको कोरोना है, सिंपल लक्षणों में भी। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि वो जो हैं सीधे सीधे या तो CT स्कैन करेंगे या ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ये रिपोर्ट लिखी है तुलिका कुशवाहा ने, रिपोर्ट परिमल कुमार ने किया है, और कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है। फरवरी महीने में 15,000 के नीचे जा चुके मामले अब 4 दिनों में 1.5 लाख पार हो गए, मतलब 10 गुना का मतलब समझिए। ऊपर से इस भयावह स्थिति में कोविड टेस्टिंग में ज़्यादा भरोसेमंद रहे RT-PCR टेस्ट को लेकर भी शंकाएं खड़ी हो गई हैं। बार बार RT-PCR की पकड़ में ये कोरोना का वायरस नहीं आ रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन
डॉक्टर एम बली ने बताया कि गला, नाक ये 2 अंग थे जिनसे हम कोरोना को पकड़ते थे, लेकिन अब ये यहाँ पकड़ में नहीं आ रहा, सीटी स्कैन से पकड़ में आ रहा है। पहले ये ग्रोथ में 7 से 10 दिन लगाता था, अब किसी मामले में RT-PCR नेगेटिव है तो तीसरे दिन सीटी स्कैन में कोरोना का लक्षण दिख जाता है, तीसरे दिन, थर्ड डे। अब नई विधि अपनाई जा रही है। आकाश हेल्थ केयर के MD डॉक्टर आशीष चौधरी ने बताया काफ़ी मरीज ऐसे हैं जिनके लक्षण कोविड के होते हैं पर टेस्ट में नेगेटिव होते हैं। लक्षण हमें कोविड का दिखता है तो 4-5 दिन ऑब्जर्व करने के बाद हम अगला कदम उठाते हैं। पहले छाती का CT स्कैन करते हैं, साथ में सांस की नली में ट्यूब डालकर ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, फेफड़ों से फ्लूइड लेते हैं। उन्होंने बताया कि जो सामान्य तौर पर नाक से लेने पर सैंपल नेगेटिव आ रहा था, अब वो पॉजिटिव आ रहा है इस प्रक्रिया के बाद। तो दोस्तों, अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन का रूप कैसा है, क्या इसके लिए अलग से वैक्सीन लेना पड़ेगा या वैक्सीन की व्यवस्था या वैक्सीन का एक नया अनुप्रयोग करना पड़ेगा? क्योंकि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उसका जीनोम भेजा जा रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में 1 साल से पूरी मोदी सरकार चुनाव प्रचार में डूबी रही, इसने कोई R&D नहीं कराया। इनका R&D गोबर मूत्र, गाय का मूत्र बाबा रामदेव जो है बेचता है बिस्लरी के रेट से भी ज्यादा, ठीक है। ये बस प्राणायाम करो, ये करो और वो करो और अपनी मां बहने करवा लो, बस यही चल रहा है। साइंटिफिक आधार है ही नहीं। सबसे बड़े साइंटिस्ट तो एक तीरथ सिंह है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वो आज दावा कर रहे थे कि जो तबलीगी जमात के लोग थे वो बंद कमरों में थे, एक रजाई में सोते थे, इसलिए कोरोना फैल गया। लेकिन भाई कोरोना 500 को था, आपके तो 1200 निकले। कुंभ में आप खुले में गंगा माता की नाम का आस्था लेकर के कैसे साधुओं को मौत के मुंह में ढकेल सकते हो? कैसे चिताओं की आग को अनदेखा कर सकते हो? शायद नेताओं की यही नीयत होती है। जब हम अनपढ़ नेता चुनते हैं तो देश का भी हाल अनपढ़ों जैसा होता है, क्योंकि सही चीज नहीं हो पाती, क्योंकि जो अनपढ़ नेता होता है वो नौकरशाहों पर डिपेंड होता है। तो इसलिए दोस्तों, खुली हवा में सोइए और अपना ध्यान रखिए और प्रोटीन डाइट लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, गर्म पानी से स्नान कीजिए और गर्म पानी पीजिए, ये सबसे लाभदायक होगा आपके लिए। मैं तुलसी, लौंग ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, लेकिन गरम मसाला नींबू के साथ, काले नमक के साथ शिकंजी बना करके, थोड़ा बूरा डाल करके दिन में 1 बार जरूर पीजिए और कोरोना से बचने का प्रयास कीजिए। मास्क पहनिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले 2 फुट की जरूरी थी दूरी, लेकिन अब 8 फुट की दूरी रखिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है ना, इसकी जो फैलने की तीव्रता है और इसने अपने आप को हल्का बना लिया है। भारी चीज नीचे बैठ जाती जल्दी, पहले 2 फुट में 4 फुट में नीचे बैठ जाती थी। ये बहुत देर तक हवा में, जो कोरोना पीड़ित है वो तैरता रहता है, हवा में चलता रहता है। आपने बिना मास्क के अगर सांस ली तो बस आपकी वाट लग गई। इसलिए हृदय के रोगी, मधुमेह के रोगी, और ये भी मत समझिएगा कि जिनको कोरोना का टीका लग चुका है उनको ये कोरोना नहीं हो सकता। ये कोरोना का नया वेरिएंट उनको प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें। कोरोना के बारे में नई जानकारी जो है मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।